बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। मेरे किचन में आज बनने जा रही हैं मज़ेदार नान खताई, क्रिस्पी नान खताई, बिल्कुल बाज़ार जैसी, जिस तरह की हम लोग बेकरी से ख़रीदते हैं वो वाली नान खताई। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। वीवर्स, मज़ेदार नान खताई बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदे का ले लिया है। ये मैंने मैदा लेके छान लिया है इसको, और 1 कप मैंने चीनी का लेके उसको बारीक पीस लिया है। बारीक पीस के इसको भी आप अच्छे से छान लें, इसमें कोई दाना नहीं होना चाहिए। वीवर्स, मैं आपको इतनी डिटेल के साथ बताती हूँ ताकि आप आसानी से ये रेसिपीज़ घर में ट्राई कर सकें। और आज जो मैं नान खताई बनाने जा रही हूँ ये मैं आपको ओवन की भी मैं टाइमिंग वगैरह बताऊंगी, और विदाउट ओवन में कैसे बनाते हैं नान खताई वो भी मैं आपको आज साथ ही दिखाऊंगी। लाइव प्रूफ दूंगी आपको, ताकि किसी को भी कोई भी मुश्किल पेश ना आए ये नान खताई बनाते हुए। और जब आप एक दफ़ा ये नान खताई बना लेंगे उसके बाद आप कहेंगे बस हम घर में ही नान खताई बनाएं, आप बाज़ार की नान खताई को भूल जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने मैदे को लेके छान लिया है, और 1 कप मैंने चीनी को बारीक पीस लिया है। अच्छा, इसमें मीठा आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ज़्यादा भी तेज़ भी कर सकते हैं, अक्सर लोग बहुत तेज़ मीठा खाते हैं। तो 2 कप मैदा लेके और उसको छान के उसके बाद उसमें 1 कप आप बारीक चीनी को पीस के वो शामिल कर लीजिए। ये मैंने शामिल कर दिया है। और इसमें 1 चम्मच, चाय वाला 1 चम्मच मैंने इलायची को बारीक पीस लिया है, कूट लिया है बल्कि मोटा मोटा ना, वो शामिल कर दिया। और ये मैंने नारियल को क्रश करके रखा हुआ था, ये मैं इसमें, नारियल थोड़ा जम जाता है तो ये नारियल में शामिल कर लूँगी इसमें। और ये बादाम और पिस्ते का मैंने 2-3 चम्मच मैंने कूट के रखा है। कुछ मैं इसमें गार्निश के लिए यूज़ करूँगी, वो मैंने कट करके रखा है। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और इसमें 1 चम्मच ये बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी के बराबर इसमें मीठा सोडा है, मैं ये शामिल कर दूँगी। और इनको तो वीवर्स, इसको गूंदने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें घी का इस्तेमाल करें। अगर तो आपके पास देसी घी है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर देसी घी नहीं है तो आप इसको बाज़ार से जो हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं घी, हम वो वाला घी यूज़ करेंगे। तो मेरे पास इस टाइम देसी घी है, तो मैंने 1 कप देसी घी को लेके उसको मैंने कर लिया है मेल्ट। अब मैं इसकी डो बनाना स्टार्ट करूँगी। धीरे धीरे इसमें मैं डालूँगी, जितना इसमें ज़रूरत होगी उतना मैं डाल दूँगी, बाकी मैं बचा लूँगी। मैंने सख्त सी डो तैयार करनी है इसकी। तो चलिए व्यूअर्स, ये स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें घी शामिल कर दूँगी। व्यूअर्स, नान खताई के लिए मेरी डो हो गई है रेडी। ये देखिए, इसमें तमाम घी जो था मैंने वो डाल दिया। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था क्योंकि सर्दी में घी ज़रा जम जाता है। व्यूअर्स, ये देखिए, एक पतीली को मैंने लेके मैंने उसके अंदर इस तरह का स्टैंड रख दिया है, और नीचे से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। और इसके लिए मुझे स्टील का कोई बर्तन चाहिए। ये ट्रे तो इसमें पूरी नहीं आएगी, तो फिर वो हम ओवन में रखेंगे। तो मैंने इस तरह की, मेरे पास एक प्लेट थी तो मैंने ये ले ली है, और मैं इसको हल्का सा ग्रीस कर लूँगी, बिल्कुल हल्का सा ऑयल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी काफ़ी है। तो इसको हम ग्रीस करेंगे हल्का सा। और जो मैंने ये नान खताई बनाई है इस तरीके से हम ये भी रखेंगे इसमें। और मैं हाथ से भी अभी आपको बना के दिखाती हूँ। इसको ज़रा मोटा मोटा रखना है, बहुत बारीक नहीं करना इसको। ये देखिए, इसको ज़रा फासले से रखना है क्योंकि अभी इसने फूलना भी है और काफ़ी हद तक फैलना भी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, थोड़ा सा आपने ऐसे, ये देखिए व्यूअर्स, इतना सा मैंने एक पेड़ा लिया है, और इसको ऐसे गोल शेप दे के, और इसको मैं हल्का सा, ये देखिए, बस ये देखिए, हमने ऐसे ज़रा मोटी मोटी रखनी है ये। तो मैं इसको रखती जाऊँगी। इसने अभी फूलना है, ये फैल के और बड़ी हो जाएगी। तो ये एक मैं दरम्यान में रख दूँ इसमें, इस तरह बना के। बस इतनी सी, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी। और व्यूअर्स, इसके ऊपर हमने खूबसूरती के लिए हमने इसमें अंडे की एक जर्दी लेके उसको हमने फेंट लिया, और हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे खूबसूरत कलर आएगा इससे ना आपकी नान खताई में। बिल्कुल हल्का हल्का
कि बिल्कुल नीचे ना गिरे। और साथ ही हम इसमें ऊपर से ये पिस्ते और बादाम मैंने कट करके रखे, बादाम और पिस्ते को मैंने कट करके रखा हुआ है और मैं हल्का हल्का इन पे लगाते जाऊंगी और हाथ से प्रेस करती जाऊंगी, बिल्कुल 1 पिंच के बराबर, बस चुटकी चुटकी भर इस पे लगा के और मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स। और अब हम अपनी इस प्लेट को रखते हैं अपने देसी ओवन यानी कि अपनी पतीली में। बिस्मिल्लाह, ये हमने रख दिया है और ऊपर से मैं कर दूंगी कवर। बिस्मिल्लाह। तो देखते हैं व्यूअर्स, हम 10 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये बहुत फुल गर्म हुआ है, इस टाइम पे मैंने रखा है इसको। तो 10 मिनट ये हो जाए, 10 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपनी ओवन वाली ट्रे में बना के रखते हैं। मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी इस ट्रे को ग्रीस करके मैंने इसमें बनाना स्टार्ट कर लिए। ये मैं अभी इसको ओवन में रखूँगी। अभी मैं आपको इसकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी। इसी तरह मैंने शेप दी है हाथ से, ये ऐसे ही। ये देखें, बहुत इसको बारीक भी नहीं करना और साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखना, इतना साइज़ रखना है। और इसके बाद ये इन्होंने फूलना है काफ़ी हद तक, फिर ये फैल जाती हैं। तो इस पर भी हम ऐसे ही हल्का हल्का सा ये हमने अंडे की जर्दी जो ली है ये हम लगा देंगे। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम खूबसूरती के लिए इसके ऊपर लगाते हैं। आपने देखा होगा ना, बाज़ार से आप जो नान खताई लेके आते हैं उस पर हल्का हल्का ये येलो येलो सा होता है, इससे थोड़ी सी ये क्रिस्पी भी हो जाती हैं ऊपर से। तो अगर बाज़ मेरी बहनें हैं जो अंडा बिल्कुल नहीं पसंद करती, नहीं खाती, वो उनको स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो आप स्किप कर दें इसको ना। फिर ये अंडे की कोटिंग मैंने कर दी है इस पर, अंडे की जर्दी की। और ऊपर से अब मैं इस पर हल्का हल्का ये जो मैंने कट करके बादाम रखा हुआ है उसको मैं लगाती जाऊंगी और मैं इसको हल्का हल्का उंगली से प्रेस करते जाऊंगी। तमाम पे मैं ऐसे लगा लूँ, फिर मैं आपको इसकी टाइमिंग दिखाती हूँ। मैं उसको ओवन में रखती हूँ। व्यूअर्स, ये देखिए, जो हमने पतीली में रखी हैं उनको रखे हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम इसको हल्का सा चेक करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये हो गई है। चलिए आपके साथ ही मैं इनको चेक करती हूँ। फिर मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। वाह माशाल्लाह, इनको हमने व्यूअर्स अभी जब ये ठंडी हो जाएंगी हमने इनको फिर उतारना है। तो मुझे लग रहा है ये हो चुकी हैं। ऐसे ही अगर हम उतारेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो ये हम फ्लेम ऑफ करते हैं और प्लेट को मैं बाहर निकाल देती हूँ। इसका हम वेट करेंगे ठंडे होने का। जैसे ही ये ठंडी होती है फिर मैं, ये देखिए व्यूअर्स, पतीली वाली हो चुकी हैं। ये ठंडी हो जाए फिर मैं इनको निकाल के फिर दिखाती हूँ। अगर मैंने इनको गरम गरम उतारने की कोशिश की तो ये टूट जाएंगी। तो हम इनका वेट करते हैं। मैं इनको बाहर रख देती हूँ इधर ठंडा होने के लिए, जब तक हम अपनी ये वाली ओवन में रखते हैं। व्यूअर्स, ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है। ये देखिए, ये 150 पे मैंने इसका 150 डिग्री पे मैंने ये रखा है। ये देखें 150। और ये ग्रिल मैंने ऊपर नीचे की ऑन की है और 10 मिनट के लिए मैं इसको रखने वाली हूँ। तो चलिए हम इसको रखते हैं और फिर 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं शिफ्ट कर देती हूँ इसको। व्यूअर्स, हमारी नान खताई रेडी हो चुकी है, बट मैं इनको अभी इसमें से नहीं निकालूंगी क्योंकि ये गर्म है और सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। अगर मैंने ऐसे ही कोशिश की तो ये सारी टूट सकती हैं। तो मैं वेट करूंगी 5-10 मिनट, इनको ऐसे छोड़ दूंगी और फिर किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूंगी और ठंडा होने का वेट करूंगी, क्योंकि अब इनका असल काम है इनको ठंडा करके फिर हमने इनको किसी बॉक्स में किसी चीज़ में रखना है। अगर ऐसे ही कोशिश की तो आपकी तमाम नान खताई इस तरह टूट जाएंगी, क्योंकि इस टाइम पे ये अभी सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। और अगर इनको हाथ लगाओ तो हमें ऐसे लगेगा जैसे अभी उठाएंगे तो टूट जाएगी। तो 5 मिनट वेट करेंगे, फिर मैं शिफ्ट करती हूँ किसी चीज़ में। व्यूअर्स, चलिए अब 5 मिनट के बाद मैं किसी चम्मच से इनको उठाऊंगी और किसी दूसरी डिश में। अभी इनको थोड़ा सा और ठंडा करना, ये अभी है गरम, लेकिन अभी मैंने और इसमें बनने रखनी है। ये देखें, ये माशाल्लाह नीचे से भी होगी।
वीवर्स, मेरी तमाम नान खताई रेडी हो चुकी हैं। ये जो मैंने ओवन में बेक की और ये बगैर ओवन के, ये देखिए बल्कि बगैर ओवन वाली को कलर तो बहुत ही खूबसूरत आया है। तो वीवर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।